बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि कौमी असम्बली का हल्का NA 68 मंडी बहाउद्दीन, इस हल्के में बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का ही मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबला होगा। PTI इसमें बिल्कुल नॉकआउट है। उसकी मैं वजह आपके सामने बयान करूँगा। इस हल्के में वोटर ट्रेंड क्या है, इस हल्के की तारीख क्या है, कौन इस हल्के में जीता रहा, कौन कामयाब होता रहा, किसका इस हल्के में वोट बैंक है, किसका इस हल्के में होल्ड है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस हल्के में स्ट्रांग है, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल के साथ आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 2002 का दौर जब काफ लीग पैट्रियट बनी, परवेज़ मुशर्रफ ने मुखालफिन को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए एक नई जमात बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग काफ लीग पैट्रियट के नाम से जितने लोग उस काफ लीग में गए, परवेज़ मुशर्रफ की इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में परवान चढ़ने वाले सियासतदान जिन्होंने 2002 में काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, सर सारे जीते। और सबको पता था कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो अपने सियासी मुखालफिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को किसी सूरत जो है वो नहीं देखना चाहते और इनको किसी सूरत आगे नहीं लाना चाहते। वो चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, इनकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाए, इनके नाम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, इनका नाम नस्तो नाबूद कर दिया जाए और इनको इबरत का निशान बना दिया जाए। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं सर, उन्होंने ये सारा कुछ किया। 2002 में ये जो हल्का है मंडी बहाउद्दीन का, ये NA 108 था। ये NA 108 मंडी बहाउद्दीन का हल्का, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के एजाज अहमद चौधरी साहब कामयाब हुए। 2008 में इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तारिक तारड़ साहब कामयाब हुए और वो कौमी असम्बली के रुकन बने। इसी तरह 2013 में इस हल्के से आज़ाद हैसियत में वही लड़ने वाले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग काफ का टिकट लेने वाले एजाज अहमद चौधरी, जो 2013 में मंडी बहाउद्दीन NA 108 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो मोहम्मद जो है वो मुमताज़ तारड़ साहब उनके मद्दे मुकाबल थे मुस्लिम लीग नून के, और एजाज अहमद चौधरी साहब आज़ाद हैसियत में जीते और उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। 1.5 साल बाद सर उनकी जाली डिग्री का मामला आ गया। 1.5 साल बाद उनकी जाली डिग्री का मामला आ गया और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने यह फैसला दिया कि इस हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए। एजाज अहमद चौधरी साहब जो उनके पास डिग्री भी जाली थी और उसका चूँकि वो केस भी हुआ था और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वो चैलेंज भी हुआ और दोबारा से इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने यह फैसला दिया कि इस हल्के में इलेक्शन करवाया जाए। 2015 में इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ NA 108 में। इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ तारड़ साहब ने कामयाबी हासिल की और वह कौमी असम्बली के रुकन बने। नवाज शरीफ साहब की नाहली के बाद जो है मुमताज़ तारड़ साहब खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत में मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स बने, वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ बने। इसी तरह 2018 की हल्का बंदियों में ये NA 85 था। ये जो NA 85 था, यहाँ से जी इलेक्शन रिजल्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने कामयाबी हासिल की। अब ये जो हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब हैं, ये एजाज चौधरी साहब के भाई हैं। यही एजाज चौधरी साहब जो जाली डिग्री केस में फारग हुए। ये जब एजाज अहमद चौधरी साहब का जाली डिग्री केस चल रहा था और इनके ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में केस चल रहा था और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जब कहा कि इस हल्के में इलेक्शन करवाया जाए, तो सर ये मौसूफ जो है ये नून लीग छोड़ के नस के दौड़ गए PTI के अंदर। और 2015 में ही तहरीक-ए-इंसाफ ने एजाज अहमद चौधरी के भाई जो थे हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, उनको टिकट नहीं दिया। उनके मुकाबले में मुमताज़ तारड़ के मुकाबले में जो है इनको टिकट दिया गया, ये तारिक तारड़ साहब को। तारिक तारड़ जो पहले पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। अब ये जो तारिक तारड़ साहब थे, ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे मुमताज़ तारड़ के मुकाबले में, मुमताज़ तारड़ साहब जीते। अब आपको मैंने बताया कि 2018 में हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी PTI के टिकट पर कामयाब हुए और उनके मद्दे मुकाबल कौन था? मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुशाहिद रज़ा चेलियाला। ये मंडी बहाउद्दीन का जी इलाका है चेलियाला, और हाजी जो इम्तियाज़ अहमद चौधरी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले चौधरी मुशाहिद रज़ा साहब, ये वो इंसान है जिनको मुस्लिम लीग नून का तो हिस्सा नहीं कहा जाता। मुशाहिद रज़ा साहब जो हैं ये दरअसल कैप्टन सफदर के
बिजनेस पार्टनर हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ इनके फैमिली टर्म्स हैं। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के सामने कैप्टन सफदर के कहने पर यह सिफारिश रखी थी कि मुशाहिद रजा को टिकट दिया जाए मंडी बहाउद्दीन से NA 85 से। टिकट उनको जारी किया गया, पार्लिमानी बोर्ड ने उनको टिकट दिया सिर्फ इस बेस पे कि वो कैप्टन सफदर के दोस्त हैं। उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, लेकिन सर उनको टिकट मिला और उस वक्त भी हमारे यही तज्जिए थे कि ये हारेंगे, बहुत बुरा हारेंगे, ये शिकस्त से दो चार होंगे और इनको इबरतनाक शिकस्त होगी, और वो हारे। इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून ने जो अब हल्का बंदियाँ हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और अब ये हल्का NA 68 है मंडी बहाउद्दीन। अब ये कौमी असम्बली की सीट है NA 68 मंडी बहाउद्दीन। यहाँ से हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी PTI की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी मुशाहिद रजा, और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले मुमताज़ तारड़, तीनों उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं। तगड़ा मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है सर, कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूं, PTI इससे माइनस हो गई है। हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब जो हैं वो 5 साल तो लोगों को हल्के में नज़र नहीं आए, कोई उन्होंने काम नहीं किया, लोगों के साथ जो वादे थे वो वफा नहीं हो सके, कोई उन्होंने टके का काम नहीं किया, खे काम किया उन्होंने। हल्के में वो जाते हैं, लोग उनको कहते हैं कि हमने इनको वोट नहीं देना। उनके नीचे जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसके लोग परेशान हैं, उनके नीचे जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, वो परेशान हैं, और वो लोग कहते हैं कि जी हमने तो उनको वोट नहीं देना। इसी तरह जी अब आ जाते हैं मुशाहिद रजा साहब के ऊपर। मुशाहिद रजा साहब तो पहले ही हारे हुए हैं, 2018 में वो वैसी शिकस्त से दो चार हुए हैं, और उनको टिकट सिर्फ इस बुनियाद पर दिया गया कि जी वो कैप्टन सफदर के बिजनेस पार्टनर हैं, जबकि उनका कोई पॉलिटिकल जो है ना वो कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है। लोग तो वैसे उनसे तांगे उगताए हुए हैं कि मुशाहिद रजा साहब जब वोट लेने आते हैं, पहले तो वो 5 साल इस्लामाबाद बैठे रहते हैं, पहले 5 साल उन्होंने इस्लामाबाद बैठ कर सियासत की, कोई उनको जानता नहीं है सर, कोई उनके नाम से वाकफ नहीं है, ठीक है। मुमताज़ तारड़ साहब जो हैं वो मुतअद्दिद बार रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, सितारा इम्तियाज़ इनको मिला हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ के बड़े वफादार और देरीना दोस्तों में शुमार होते हैं, 7 से 8 बार रुकने कौमी असम्बली बन चुके हैं। अब मुमताज़ तारड़ साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे इसी इलेक्शन में 2024 में, लेकिन चूँकि जो फैसला हुआ मुमताज़ तारड़ साहब को टिकट नहीं मिला, मुशाहिद रजा साहब को टिकट मिल गया, जबकि हमीदा वहीदुद्दीन जो हैं वो भी मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखती हैं, नासिर इकबाल बोसाल साहब हैं, पीर तारिक याकूब रिजवी हैं, तो सब चाहते थे कि जी मुमताज़ तारड़ को टिकट मिले। चूँकि मुमताज़ तारड़ इस हल्के में बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, अपने हल्के में वर्किंग की है, ऑनेस्ट आदमी है, दरवेश आदमी है, नफीस आदमी है, 5 वक्त के नमाजी हैं, और देखें कि कितनी साफ़ सुथरी सियासत की है। पाकिस्तान की जो सियासी किताबें हैं उसके अंदर मुमताज़ तारड़ का जिक्र है कि इसने आज तक ज़िंदगी में 1 रुपये की 1 धेले की भी करप्शन नहीं की, 1 रुपया भी नहीं खाया। इतना शरीफ आदमी सर, और माशाल्लाह उनकी एज भी कोई 85-86 साल हो गई है, बहुत अच्छे इंसान है, दरवेश आदमी है। तो मुमताज़ तारड़ साहब जो हैं वो सर सरप्राइज़ दे सकते हैं इस हल्के में, बड़े खौफनाक, बड़े आप समझ लें कि बड़े डेंजरस किस्म के रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो अब तक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, और इतने मजबूत उम्मीदवार हैं कि अब तक वो नाकाबिल शिकस्त हैं। उनके नीचे जो यूनियन काउंसिल्स हैं, तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, उस हल्के के लोग, वो इस बुनियाद पर मुमताज़ तारड़ की बात कर रहे हैं कि मुमताज़ तारड़ को उसकी शख्सियत का वोट मिलेगा, उसके कामों का वोट मिलेगा, उसके किरदार का वोट मिलेगा, उसकी दयानतदारी का वोट मिलेगा, उसकी मेहनत का वोट मिलेगा। लोग ये बात कर रहे हैं, और मुमताज़ तारड़ सर मैंने आपको बताया कि नाकाबिल शिकस्त हैं। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून और PTI को इबरतनाक शिकस्त होने जा रही है। ये बात लिख लें मेरी, ये बात मेरी लिख लें कि मुस्लिम लीग नून और PTI को इस हल्के में इबरतनाक शिकस्त होने जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि सर मुस्लिम लीग नून ने तो एक पहली बात के गलत टिकट दिया, दूसरा मेरिट पर नहीं दिया, तीसरा नून लीग ने सिफारिश की बुनियाद पर टिकट दिया, चौथा नून लीग के इस हल्के में कोई काम नहीं है। अगर वो काम किए हैं तो वो मुमताज़ तारड़ ने नून लीग के टिकट पर जीत कर करवाए हैं। मुमताज़ तारड़ ने मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो काम करवाए हैं, जो डेवलपमेंट काम करवाए हैं, जो डेवलपमेंट तरक्याती काम करवाए हैं, वो उसने नून लीग के टिकट पर भी करवाए हैं और उसके बाद भी करवाए हैं। उसका नाम है नून लीग के अंदर, उसका वैसे ही एक मुकाम था, लेकिन नून लीग ने चूंकि उसको मुमताज़ तारड़ साहब को टिकट नहीं दिया और वो अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो सर वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, वो नाकाबिल शिकस्त हैं, और नून लीग जो है उसके गोडों में ये फैसला बैठ जाएगा।
ये जो मुशाहिद रज़ा साहब को टिकट मिला है, पहले तो वो इस्लामाबाद बैठे रहते हैं और जब वो तकरीर करते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि सर वो MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वो जिस तरह की तकरीर कर रहे थे, एक दिन मैंने उनको देखा मंडी बहाउद्दीन के टिकट्स के लिए जो वहाँ पर कैंडिडेट्स गए हुए थे इंटरव्यूज़ देने, वो 180H मॉडल टाउन लाहौर में, तो वहाँ पर वो जी मसरूफ़ खड़े हुए नवाज शरीफ साहब से, वो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, मियाँ साहब 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे सर, 3 बार नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। अब तक वो ये फैसला ही नहीं कर सके कि उनको टिकट किस बुनियाद पर दिया, मेरिट पर दिया या सिफारिश पर दिया, यही देख लेते। लेकिन मियाँ साहब ने चूंकि जिस बुनियाद पर टिकट दिया वो सब सबको नज़र आ रहा है। वो कैप्टन सफदर साहब ने कहा, और कैप्टन सफदर साहब जो है वो वैसे ही मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। एक तो पहली बात वो अवान है, और दूसरा देखें बड़े अच्छे सच्चे सिपाही हैं ख़त्म नबूवत के, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है कैप्टन सफदर, लेकिन बड़े बड़े गलत काम भी करते हैं। इस तरह के काम करते हैं, लोगों की सिफारिश करवा दी, उन्होंने टिकट दवा देता है यार, हैं यार। मुमताज़ तारड़ जो उस हलके में एक दरवेश आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, वफादार था, जिसने आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, जिसने आपकी पार्टी के लिए आवाज़ उठाई, जो आपकी पार्टी की आवाज़ बना, जिसने मुश्किल वक्त में आपकी पार्टी को नहीं छोड़ा, जिसने मुशर्रफ दौर में आमरीत का डट के मुकाबला किया, परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत को ललकारा, उसको आपने पार्टी में साइडलाइन कर दिया। और सर मुमताज़ तारड़ साहब जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान हुक्का है, हुक्का उनका इंतखाबी निशान है, और वो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। इस हल्के की तारीख मैं आपको बता दूं कि क्या है, 2002 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के एजाज अहमद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने 70,060 वोट हासिल करके वो कामयाब हुए। NA 108 मंडी बहाउद्दीन 2008 का नतीजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तारिक तारड़ साहब जो हैं उन्होंने 73,950 वोट हासिल किए, वो कामयाब हुए। NA 108 मंडी बहाउद्दीन कौमी असम्बली का हल्का, और इलेक्शन रिजल्ट्स 2013 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से हारी, एजाज अहमद चौधरी आज़ाद हैसियत में जीते 84,000 वोट लेकर, और उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। NA 108 मंडी बहाउद्दीन का ज़िमनी इलेक्शन 2015 का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ तारड़ साहब 75,000 वोट लेकर कामयाब हुए। NA 85 हो गया था ये 2018 के अंदर, जो हल्का बनियाँ हुई थी उसमें NA 85 था। इस हल्के में जी हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी PTI के, वो 99,996 वोट उन्होंने हासिल किए और वो कामयाब हुए। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुशाहिद रज़ा चेलियाला, उन्होंने 80,385 वोट हासिल किए। सर इस हल्के में जो इलेक्शन है वो कोई कांटेदार नहीं है। अब की बार नून लीग जो है उसको मार पड़नी है उसके गलत टिकट के ऊपर, उसके गलत फैसले के ऊपर, और ये वोट होना है डिवाइड। देखें मैं आपको फिर बता दूं कि नून लीग का मुकाबला नून लीग से है, मुमताज़ तारड़ का मुकाबला होना है मुशाहिद रज़ा के साथ। दरअसल देखा जाए तो वफादार मुमताज़ तारड़ साहब हैं, तो मुशाहिद रज़ा का जो वोट है वो सारा होना है फारग, नून लीग का जो टिकट है वो जाना है बाढ़ में। सीधी मैं आपको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि नून लीग का जो टिकट है वो वेस्ट हो जाना है। मुशाहिद रज़ा का मुकाबला नून लीग के साथ है, आप यही समझ लें कि ये नून लीग के साथ ही मुशाहिद रज़ा का मुकाबला है। जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला नून लीग के साथ है। मुशाहिद रज़ा साहब को पार्टी बेस पर तो वोट नहीं मिलना, नवाज शरीफ की बेस पर वोट मिल गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुमताज़ तारड़ साहब को उनकी शख्सियत की बेस पर, उनकी वर्किंग की बेस पर, उनकी ऑनेस्टी की बेस पर, उनकी लॉयल्टी की बेस पर, उनकी एफर्ट्स की बेस पर उनको वोट मिलना है, और इस बुनियाद पर मिलना है कि वो हल्के में रहे। 2018 से 2023 तक उन्होंने जिस तरह से कैंपेन की है, उसी वक्त सर जिसने काम करना होता है ना, जिस सियासतदान ने हल्के को टाइम देना होता है, वो उसी वक्त इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देता है। तो जिसने अपने हल्के के अंदर फौतगियाँ अटेंड की हैं, शादियाँ अटेंड की हैं, जो अच्छी तकरीबात में गया है, जो खुशी गमी में शरीक हुआ है, जो वोटर्स के साथ बैठा है, उसका सर उसका वोट जो है उसका इंटैक्ट ज़रूर होगा। लोग उसका वोट नहीं तोड़ सकते, पार्टियां उसका वोट नहीं तोड़ सकती। आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन के अंदर भारी अक्सरियत में कामयाब होंगे। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें आप समझ लें कि 35 से 36 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार होंगे जिनका जीतना बहुत अहमियत का हामिल होगा। इस इलेक्शन के अंदर कौमी असम्बली का जो हल्का है ये NA 68, उसमें भी यही रिजल्ट्स होने हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो एक्सपेक्टेड है वो यही है। लेकिन सर मुमताज़ तारड़ साहब नाकाबिले शिकस्त हैं।
और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को इस हल्के में इबरतनाक शिकस्त होने जा रही है। ये बात मेरी लिखवा लें, सिग्नेचर्स करवा लें, ये बात मेरी बिल्कुल दुरुस्त साबित होनी है। 8 फरवरी 2024 को इस हल्के का नतीजा ये निकलना है कि आज़ाद उम्मीदवार मुमताज़ तारड़ साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। मुशाहिद रज़ा का टिकट नून लीग के गोडों में बैठ जाना है। ये बात मैं आपको बता दूं कि नून लीग को बाद में ये एहसास होना है कि ये मुशाहिद रज़ा को टिकट देना कितना गलत फैसला साबित हुआ है। ये ब्लंडर था, ये मिस्टेक थी, और ये मिस्टेक आइंदा के बाद नून लीग शायद ना दोहराए, मैं ये समझता हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर मुमताज़ तारड़ साहब नाकाबिल शिकस्त हैं और कामयाबी उनके मुकद्दर में लिखी हुई है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।